अभी चीन के एचएमपी वायरस ने दस्तक दी है। देश में वायरस के अब तक 5 केस मिल चुके हैं। बेंगलुरु और अहमदाबाद के बाद राजस्थान और कोलकाता में भी एक केस मिले हैं। सभी मरीज बच्चे ही हैं जिनकी उम्र 3 से 8 महीने के बीच है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि ये वायरस नया नहीं है और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज की 358वीं जयंती पर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में अखंड भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पर्व हमारे पटना का जो है सबसे फेमस, पूरी दुनिया में फेमस है, इसको किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये हर साल इसी दिन मनाया जाता है और पूरी दुनिया से, मतलब कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, कहाँ से लोग आते हैं और धूमधाम से 3 दिन चलता है ये प्रकाश पर्व, 4, 5, 6 और आज विशेष है, रात में भी कार्यक्रम है। ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਇਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और ਅਸੀਂ भी उस चीज़ ਦਾ आनंद ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 358वें प्रकाश पर्व को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी तख्त श्री हरमंदिर पहुंचे। डिप्टी सीएम ने गुरु के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उप मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए गुरु महाराज से दुआएं मांगी। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। म्यूचुअल फंड्स नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में एक बहुत ही जरूरी मुद्दा लेकर। अब जरूरी मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारे समाज से, हमारे युवा वर्ग से, हमारी आने वाली पीढ़ी से, और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में हम सब चिंतित होते हैं। अब देखिए ना कि एक नया ट्रेंड चला हुआ है, और नया ट्रेंड इसको क्या कहें, ये बहुत सालों साल से चला आ रहा है, लेकिन अभी भी इसको लेकर जो है वो असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अब इस असमंजस की स्थिति का नाम है लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि बिना शादी किए, यानी कि शादी के पहले या शादी के बाद बिना किसी रिश्ते के हम एक साथ लड़का और लड़की को रहने की परमिशन देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सुनने में बहुत ही एक ब्रॉड कदम लगता है, मतलब कहा जाए कि बहुत आगे का कदम लगता है, लेकिन बात यह है कि आजकल के युवा जो हैं इसको बड़ी तरजीह दे रहे हैं। इस पर कहते हैं कि हमें इसकी मान्यता मिलनी चाहिए और हम जो है वो पहले समझना चाहते हैं, किसी से शादी करने से पहले उसको समझना चाहते हैं, उसके बाद उससे शादी करेंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि नहीं, इससे जो है वो बड़ा क्राइम बढ़ता है और ये हमारे समाज के अनुकूल नहीं है, समाज के प्रतिकूल है। तो तमाम तरह की बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है, लेकिन खैर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में कोर्ट इसको अपराध नहीं मानता है, लेकिन क्या समाज इसको स्वीकृति देगा, क्या समाज इसको मान्यता देगा? तो चलिए चलते हैं इसी समाज में और अपनी जनता से पूछते हैं कि क्या सामाजिक मान्यता मिल सकती है लिव इन रिलेशनशिप को। आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ जागरूक महिलाएं हैं जो हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं, अपनी एक स्वतंत्र विचार रखती हैं, तो इनसे जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। लिव इन रिलेशनशिप को लेके अलग अलग तरह का ओपिनियन आते रहता है, आपको क्या लगता है, इसको सामाजिक मान्यता मिल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। सामाजिक अव्यवस्था का ये एक अंग है, क्योंकि जब हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो हम लोग एक पवित्र रिश्ता में बनते हैं और ये हमारे संस्कार में आता है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप जो है एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए, इसके आड़ में अगर लोग जाते हैं, अपने भविष्य का आप निर्माण कीजिए, आप साथ में रहिए, महिला पुरुष को साथ में रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए बच्चों को। और बच्चों जो गलत दिशा में जा रहे हैं और कानूनी मान्यता मिल गई है और इसके आड़ में अगर वो कुछ गलत करना चाहते हैं तो समाज कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं